छोटी सी कहानी। एक राज्य में एक राजा का पुत्र था। वो राजपुत्र का विवाह हो गई। विवाह होने के बाद कुछ दिन उन लोग साथ में रहते थे। उसके बाद जो वो राजपूत में नियम है कि वो अपने तलवार साथ में रखते हैं। मगर जब राजकुमार रात को सोने जाता था तो अपना तलवार अपने सिरहाने पे ही रखता था, बिस्तर के सामने ही रखता था। रात इसी तरह कभी भी उनकी पत्नी वो तलवार नहीं छुपाती थी। उनको वो तलवार देखने का बहुत मन था। एक दिन क्या हुआ, रात को राजकुमार सोया हुआ था। राजकुमार की पत्नी उठ के उनका तलवार देखने लग गई। वहीं पर खड़े होके उसका तलवार देख के निकाल के देखने लगी। देखते देखते अचानक उसका चमक से उसका आँख चमक गया और वो उसका तलवार उसका हाथ से गिर के राजकुमार का गर्दन में गिर गया। इससे राजकुमार का गर्दन कट गया। राजकुमार का जैसे ही गर्दन कट गया वो डर गई। अब वो सोचने लगे हम क्या करें, अभी तो मेरा मृत्यु अनिवार्य है। तब वो सोच के सोची कि सुबह में ब्राह्मण आता है जो तुलसी का पत्ता उठाने, तो क्यों ना उसका नाम फंसा दिया जाए। इसीलिए वो राजकुमार को ले जाके तुलसी के पीछे झाड़ी में रख दी। रात सुबह जब 4 बजे पंडित आए तुलसी लेने, तो वो चिल्लाने लगी कि मार डाला मार डाला। तो फिर सब दौड़ के उठ के आ गए। जब सब आए तो बोला क्या किसको कौन मार डाला? ना मेरी पति को इस ब्राह्मण ने मार डाला। तो सब ने देखा कहाँ कहाँ, तो देखा कि वहाँ पर सच्ची में राजकुमार का लाश पड़ा हुआ था। सब ने उसको उठा के लाया। फिर बोला कोई, और राजा को बहुत दुख हुआ। वो तुरंत सैनिकों को वो आदेश दे दिया कि ब्राह्मण को पकड़ लिया जाए। ब्राह्मण को कारावास में रख दिया। उसका दूसरा दिन इसका फैसला होने वाला था। दूसरे दिन सुबह राजा बोला कि ये तो ब्राह्मण है, इसने जिस हाथ से मेरा बेटा को काटा है उस हाथ को काट दिया जाए। और कोई किसी से कुछ पूछताछ नहीं किया गया, उसका हाथ को काट दिया। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ कि उससे कुछ पूछा भी नहीं गया, वो निर्दोष था, फिर उसका हाथ क्यों काटा। और इसी दुख में वो अपना जो गुरुदेव है उनके पास गया। गुरु को बोला कि गुरुदेव मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर मेरा हाथ क्यों काट दिया गया। तो गुरुदेव बोला मैं तो नहीं बोल सकता, मेरे से भी बड़ी गुणी मेरे गुरुदेव है, दूसरे राज्य में है, तुम जाओ और उनसे पूछो। वो वहाँ से दुख के मारे वो चला गया। जाके इनका अपना गुरु का गुरुदेव के पास गया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ अंदर से कोई कर्कश गला में पूछी कौन है। तो बोला कि मैं दूसरे राज्य से आया हूँ गुरुदेव से मिलने। तो वो अभी नहीं है, वो कहीं मर रहा है, बाद में आना जब वो आएगा। ये बोल के चिल्लाने लगा। उनको बहुत बुरा लगा कि इतने महान विद्वान आदमी का पत्नी ऐसे क्रूर। तो वो कुछ बोला नहीं, वो थोड़ा दूर में जाके बैठ गया। शाम को फिर आया, आके जब खटखटाया तो दरवाज़ा, तो गुरुदेव खुद खोला। गुरुदेव क्यों बोले, गुरुदेव मैं दूसरे राज्य से आया हूँ। अरे अरे आओ 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 बोल के उसको आके अंदर ला के बैठाया। फिर गुरुदेव बोला कि बताओ क्या बात है, इतना दूर से आए। गुरुदेव मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले मुझे आपसे एक क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछो पूछो क्या पूछना है। गुरुदेव आपकी पत्नी, आप इतने अच्छे हो, फिर आपकी पत्नी ऐसे क्यों है? बोलो वो ये बात है, अरे ये इस जन्म की नहीं अगले जन्म की वजह से ऐसा है। अगले जन्म में एक गधी थी और मैं कौवा था। उसका एक घाव हुआ था, मैं उसको बहुत कुरेदता था और वो बहुत मना करती थी, फिर भी मैं नहीं मानता था। ऐसे करते करते एक दिन वो गुस्सा से ये विष्णुलोक चली गई। विष्णुलोक चली गई, जब मैंने देखा वो नहीं है, मैं भी उसके पीछे पीछे विष्णुलोक चला गया। वहाँ पर भी मैं उसे परेशान करता था।
ऐसे करते करते एक दिन नोक झोंक होते 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 हम दोनों ऊपर से नीचे गिरे और गिर के हम दोनों मर गए। मरने के बाद मैं उसकी पति बना और वो मेरी पत्नी। उसीलिए तब जो मैं उसको परेशान करता था वो अभी इसीलिए मेरे को परेशान करती है। तो हुआ ये बात है। तो गुरुदेव मेरा हाथ क्यों कट गया? मैंने तो कोई गलती नहीं किया था। तो फिर मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मतलब तुम्हारा भी इस जन्म नहीं अगले जन्म का है। जो राजकुमारी है वो गाय है और वो अगले जन्म में गाय थी। और जो राजकुमार है वो एक कसाई है और तुम एक आदमी थे जो मौन व्रत धारण किए हुए थे। तुम पूजा पाठ करते थे और एक दिन क्या हुआ कि कसाई गाय के पीछे थी और तुम मौन एक पेड़ के नीचे मौन व्रत पकड़ धारण करके बैठा हुआ था। तो जब कसाई आके पूछा कि गाय किधर गई, तुम हाथ उठा के दिखा दिया। जब गाय को पकड़ के वो लेके आ रहे थे तो वो तुम्हारे सामने से ही गाय को लेके गया और जाके उसको गाय को मार डाला। तो इसी वजह से तुम इसी हाथ से उस कसाई को गाय की तरफ दिखा दिया था, बोल के गाय पकड़ी गई थी और वो मारी गई। और वो राजकुमार जो था वो कसाई था, उसीलिए वो मर गया और राजकुमारी तो गाय थी। इस कहानी से हमें पता चलती है अगर हम लोग इस जन्म में कुछ भी गलत काम करते हैं तो वो हमें अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए हमें भलाई का काम ही करना चाहिए। धन्यवाद।